हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी कोचिंग एचडी कॉमर्स क्लासेस पे। तो आज हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 है। ठीक है, पीछे जो होते हैं क्वेश्चन वाला। तो क्वेश्चन क्या है आपका, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गुरमन ने बिजनेस कितने कैश के साथ स्टार्ट किया? 20,000। तो आपको पता है कैश हमारा क्या है? एसेट्स। तो कैश के नीचे हम क्या लिख लेंगे? एसेट्स। और कितना कैश लगाया है? 20,000। कहाँ लगाया है? बिजनेस में। तो उसको हम कैश में लिखेंगे और कहाँ नोट आउट करेंगे? कैपिटल में। तो हमने लिख दिया। हमारा ये क्या हो गया? लायबिलिटी क्या हो गई? 0। तो पहला पॉइंट अपना सॉल्व हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ही परचेज फर्नीचर इन कैश। अब उसने फर्नीचर खरीद लिया है। फर्नीचर आपका क्या है स्टूडेंट? एसेट्स। तो यहाँ कैश के बगल में एक अकाउंट और बन जाएगा आपका फर्नीचर अकाउंट। ठीक, तो फर्नीचर हमने कितने खरीदा है? 2000 का। तो बताइए, आप जब 2000 का फर्नीचर खरीदेंगे तो 2000 का फर्नीचर आपके पास आ जाएगा। लेकिन किस में खरीदा है उसने? कैश में। तो बताइए 2000 रुपये कैश से कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप ही बताइए। अगर आप 2000 का, आपके पास 20,000 रुपये थे कैश में, आप उसमें से 2000 का फर्नीचर खरीद लाए, तो आपके पास 2000 का फर्नीचर आ गया। लेकिन आपके पास से 2000 रुपये कैश में क्या होंगे? चले जाएंगे। और लायबिलिटी और कैपिटल में आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ न्यू इक्वेशन बनाएंगे अपन लोग। तो न्यू इक्वेशन आपका क्या बनेगा? 20,000 में 2000 गया तो 18,000 प्लस 2000 इक्वल टू 0 प्लस 20,000। ठीक, इसको चेकआउट करना हो तो आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। 18 प्लस 2 20 इक्वल टू 20। तो अपना इक्वेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? ही पेड रेंट। रेंट क्या होता है स्टूडेंट? आपका एक्सपेंस। ना तो ये एसेट्स है, ना तो लायबिलिटी है, ना तो कैपिटल है। ठीक है, लेकिन आप ही सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आपको रेंट पे करना पड़ गया, तो रेंट पे करने के लिए आप क्या करेंगे? 200 रुपये कहाँ से? अपने कैश से निकाल देंगे। और 200 रुपये आप अपनी कहाँ से निकाल देंगे? कैपिटल से। तो जब भी आपका कोई एक्सपेंस होता है तो कैश और कैपिटल में माइनस होता है। तो 200 रुपये आपका कहाँ से चला जाएगा? कैश से चला जाएगा। और 200 रुपये आपकी कहाँ से चला जाएगा? कैपिटल से चला जाएगा। और बाकी सब जगह 0 0। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी आपकी स्टूडेंट? यहाँ पे आ जाएगा 17,800। उधर पे 2000 का 2000, यहाँ आपकी 0 प्लस इधर कितना बचेगा? 19,800। चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। 19,800 इक्वल टू 19,800। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इसमें उसने गुड्स किस में परचेज करी है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट जब भी आ जाएगा तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। उधारी परचेज करिए तो आपकी क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के नीचे कौन सा अकाउंट बन जाएगा आपका? क्रेडिटर अकाउंट। तो उसने कितने की गुड्स क्रेडिट में परचेज करी है? 3,000 रुपये की। तो 3,000 रुपये की अपने लायबिलिटी आ जाएगी। और गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट बनता है अपना? स्टॉक अकाउंट। तो अपन लोग इसको स्टॉक के नीचे सब जगह क्या लिख लेंगे? 0 0। तो आपके पास कितने का माल आ जाएगा? 3,000 रुपये का माल आपकी शॉप पे आ जाएगा। बाकी सब जगह 0 प्लस 0, इधर भी 0। तो आपका इधर 17,800 का 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 3,000 प्लस 19,800। ये आपकी क्या होगी? न्यू इक्वेशन। ठीक स्टूडेंट्स, तो अगला पॉइंट क्या लिखा है? सोल्ड गुड कॉस्टिंग 2,000 फॉर 5,000। अच्छा, आप ही सोचिए, 2,000 का माल उसने 5,000 में बेचा है। और किस में बेचा है? कैश में। तो आप ही सोचिए, जब 2,000 का माल वो कितने में बेच रहा है? 5,000 में। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो? 2,000 का माल अगर 5,000 में बेच रहा है तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट या लॉस आपका हमेशा कहाँ ऐड होता है? कैपिटल में। तो बताइए 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। और माल उसने कितने का बेचा है? एक्चुअल में 2,000 का माल बेचा है। तो उसके पास दुकान में कितने का माल था? 3,000 का माल था। तो इसमें 2,000 का माल तो बिक गया ना। अब स्टूडेंट जो 5,000 रुपये पे कर रहा है वो किस में पे कर रहा है? कैश में। तो 5,000 रुपये कैश आपके पास क्या हो जाएगा? आ जाएगा। बाकी सब जगह आपका 0 0। तो फाइनल इक्वेशन बनाएंगे तो कितना बनेगा फाइनल इक्वेशन आपका? 22,800 प्लस 2,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 3,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 19 और 3 22,800। तो आपको चेक करना हो तो चेक कर लीजिए। आपका 3,000 प्लस 22 तो 25,800। इधर भी कितना हो जाएगा? 25,800। ठीक, 25,800। ठीक, तो आपका ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक, अगर आपको पूरा ज्वाइन करना है तो आप मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं स्टार्टिंग से फिर से चालू करने वाला हूं। मैं रक्षाबंधन के बाद एक नया बैच चालू कर रहा हूं, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, तो जिसमें मैं नया बैच पूरा स्टार्ट करूँगा तो आप लोग आके ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी
तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैं इसी प्रकार से सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा जिसके अंदर आपके सारे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं।